आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15 का, जिसका उन्वान है गैनेट। गैनेट बच्चों एक समुद्री चिड़िया होती है जो बहुत ही ख़ास होती है। ये मामूली चिड़िया नहीं है जो हमारे आसपास मिलती है, वो चिड़िया नहीं है। ये समुद्र और उसके आसपास के इलाकों के अंदर ही पाई जाती है। हंस की जैसी चिड़िया होती है बच्चों, बहुत खूबसूरत होती है। सफ़ेद इसके बाल होते हैं और जर्द कलर के साथ इसकी चोंच रहती है। और इसकी खासियत ये रहती है बच्चों कि ये अपना शिकार जो इसका खाना है ये समुंदर से लेती है। और समुंदर से लेने के इसकी तरीका ये है बच्चों, समुद्र में ये सीधे कूद जाती है, गोता लगाती है और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर वापस उड़कर हवा में चली जाती है। तो आज हम इस सबक का मुताला करेंगे जिसमें गैनेट चिड़िया के बारे में बताया गया है, समुद्री चिड़िया के बारे में बताया गया है। हम इससे मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात हासिल करेंगे और बहुत दिलचस्प मालूमात इस किताब में सबक में दी गई है जिसे हम हासिल करेंगे। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम गैंड का मुताला करेंगे, सबक गैंड को पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, समुद्री चिड़िया जो गैंड कहलाती है। देखो बच्चों, इस तरह से ये ऊंचाई से आती है और हवा में उड़ते उड़ते पानी के अंदर गोता लगा देती है और पानी में गोता लगाकर गहराइयों में जाती है और गहराइयों में जाकर अपना शिकार पकड़ लेती है, मछलियां पकड़ लेती है। और एक बार में कई कई मछलियां इसके पेट के अंदर पाई जाती हैं। जो समुद्र के अंदर रहने वाले मछुआरे होते हैं, तो मछेरों ने कहानियां सुनाई है इसकी कई। वो बताते हैं कि जब ये गोता लगाती है अपना शिकार पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, तो उस वक्त ये जो चिड़िया है ये मछेरों के जाल में फंस जाती है। कौन सा जाल? वो जाल जो मछेरों ने मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में डाला होता है। ये भी अंदर जाती हैं तो ये उस जाल में फंस जाती हैं। तो जब ये जाल खींचा जाता है, जाल के साथ बाहर आती हैं और इनको पकड़ के इनका मुंह से, जैसे इनको पकड़ते हैं, ये अपने मुंह से मछलियां निकालती हैं और जिंदा मछलियां इनके मुंह से बाहर निकलती हैं। मछलियां जिंदा रहती हैं और इस तरीके से रहती हैं कि अगर पानी में छोड़ दो तो दोबारा मछलियां चलने लग जाती हैं। यानी कि जिंदा मछलियां निकल जाती हैं और बाद में जो है उनको निकाल कर खाती हैं। तो देखिए आप, गैंट एक समुद्री चिड़िया है। पैरों का रंग सफ़ेद, जर्द रंग की नोकदार चोंच, बतख जैसे पैर। यह है गैंट का पूरा हुलिया। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आती है। साहिल मतलब किनारा। तो ये जो चिड़िया है, सफ़ेद रंग के इसके पर होते हैं और जर्द रंग की नोकदार इसकी चोंच होती है और बतख जैसे इसके पैर होते हैं। आप जानते हो ना बतख के पैर, पानी में चलने के लिए बासानी पानी में चल सकती है बतख। उसी तरीके इसके पैर होते हैं ताकि ये भी पानी के अंदर तैर सके, पानी के अंदर गोते लगा सके। और ये कहाँ मिलती है समुद्री चिड़िया? ध्यान रखना है आपको, इंग्लैंड में मिलती है, आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में। कहाँ कहाँ? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। और एक और जगह है जहां कभी कभी नजर आ जाती है, वो है फ्लोरिडा के साहिलों के ऊपर। फ्लोरिडा के साहिलों पर कभी कभी ये चिड़िया नजर आ जाती है। आगे आते हैं हम। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियाओं की तरह गैंड की खुराक मछली है। जो समुद्र के आसपास जानवर रहते हैं, चाहे वो चरिंदे हों या परिंदे हों और या फिर दरिंदे हों जो समुद्र के आसपास रहते हैं बच्चों, उनकी खुराक, ज़्यादातर जानवरों की खुराक उनको समुद्र से ही हासिल होती है, जो उसके पास रहने वाले हैं समुद्र के पास। तो जो ज़्यादातर चिड़ियाएँ रहती हैं समुद्र के पास, परिंदे रहते हैं, वो मछलियाँ ही खाते हैं, मछलियाँ ही उनकी खुराक है। इसी तरह गैंड की खुराक भी मछलियाँ हैं, मछलियाँ खाकर ही पेट भरती है। अपनी खुराक का वो पानी में गोता लगाकर हासिल करती है। खुराक कैसे हासिल करती है? वो पानी में गोता लगाती है, डुबकी लगाती है, समुद्र की सतह पर उड़ती है, उड़ान भरती है और जहां इसको नजर आती है कि यहां पर मछलियां हैं, वो सीधी होके और किसी रॉकेट की तरह एकदम से पानी के अंदर घुस जाती है और उन मछलियों को पकड़ लेती है। गैंड के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज है। ये पानी की सतह से 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें गायब हो जाती है। बहुत अजीब व गरीब इसका तरीका है शिकार करने का कि ये पानी की सतह से 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरती है, पानी के साथ साथ उड़ती रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसको
मछलियां नजर आती हैं तो अपने पर बंद करती है अचानक और तेजी से, बहुत तेजी से सीधे पानी के अंदर घुसती है, सतह से टकराती है और पानी के अंदर घुस जाती है, गायब हो जाती है। और फिर पानी के अंदर इधर उधर देख के जहां इसको मछलियां मिलती हैं वो फौरन मछलियों को अपने पेट के अंदर ले लेती है, अपने मुंह के अंदर दबा लेती है। सतह, ऊपरी परत, पानी की सतह। आगे आते हैं, गेंट पानी में कई फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है और इस सतह से टकराती है और पानी के अंदर चली जाती है। ये देखो, ये मछली पकड़ रही है, पानी के अंदर चली जाती हैं और पानी के अंदर भी ये कई फीट गहराई तक चली जाती हैं, जहां तक इनसे जा सकता है। और फिर वहां पर ये मछलियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। जो जो मछलियां इनको नजर आती हैं उनको पकड़ती हैं और अपने मुंह के अंदर, पेट के अंदर ऐसे ही निकल जाती हैं उनको। इससे गेंड के गोतों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डालने मछली के इंतजार में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो मछेरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो मछली पकड़ने के लिए मछलियों के इंतजार में समुद्र में अपना जाल बिछा देते हैं और मछलियों का इंतजार करते हैं। उन मछलियों के जाल के अंदर ये भी फंस जाती हैं, क्योंकि ये भी पानी के अंदर जा रही हैं। जब मछलियां पकड़ में आ रही हैं तो मछलियों के साथ ही ये भी जाल के अंदर कैद हो जाती हैं, जाल के साथ खिंचकर आ जाती हैं। गेंट गोता लगाती है तो कभी उनके जाल में फंस जाती हैं। मछेरों का कहना है कि जब कभी गेंट जिंदा पकड़ी जाती है तो वो 4-4 जिंदा मछलियां अपने मुंह से निकल देती है, उगल देती है। जब वो कभी जाल में पकड़ में आ जाती है तो ये कह रहे हैं कि ये जब पानी में गोता लगाती है तो कई मछलियों को अंदर अपने निशाना बना लेती है, अपने निगल लेती है, और जैसे ही पकड़ में आ गई ये तो वो फौरन उनको बाहर निकाल देती है। हैरत की बात यह है कि गेंड के मुंह में रहने के बावजूद मछलियां जिंदा रहती हैं और अगर इन्हें इस वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती हैं। क्या कह रहे हैं मछुआरे कि हैरत की बात यह है कि 4-4 मछलियां निकलती हैं और मछलियां जिंदा रहती हैं, और इस तरह से रहती है मछलियां कि अगर उनको पानी में डालो तो फौरन तैरते हुए वो गायब हो जाए। बिल्कुल जरा सी खरोंच मछलियों को नहीं आती। आगे आते हैं, गेंट साल में एक बार अंडे देती है। वो किसी मखसूस जगह पर ही अंडे देती है। यहां वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। किसी खास जगह पर जाती है, समुद्र के अंदर, चट्टानों के आसपास, सुनसान इलाके के अंदर, और वहां ये अंडे देती है। फरवरी से और अक्टूबर का वक्त इसका अंडे देने का लगता है, उस वक्त ही वहां पर रहती है, उस जगह के ऊपर। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। समुद्र के बीच में चट्टानों के जो उठे हुए हिस्से होते हैं उन जगहों के ऊपर ये अपना घोंसला बनाती है। और घोंसला किससे बनाती है? ये समुद्री घास से। समुद्री घास जो होती है, जो समुद्र के अंदर पैदा होती है, उसे तोड़कर लाती है और उससे ये अपना घोंसला बनाती है। तो समुद्री घास जब सूखती है तो सूख के वो सख्त हो जाती है और उसके घोंसले के चारों तरफ वो सूख कर और मजबूती से उसका ढांचा बना देती है। घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती है। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टानों के उभरे हुए हिस्से से चिपक जाती है, खुश्क हो जाती है घास ये, और फिर वो चट्टानों से इनके घोंसले के अंदर ही चिपक जाती है। गेंड के घोंसलों से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज चीजें मिलती हैं। गेंड के घोंसलों से, उनके जो घोंसले होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि समुद्री घास से बनते हैं और समुद्री घास को चट्टानों पर जमाती जाती हैं, और वो जब खुश्क हो जाती है, उसमें से पानी सारा सूख जाता है, तो वो उसके घोंसले के अंदर मजबूती देती है घोंसले को। और घोंसले के अंदर से उनके कई हैरत अंगेज चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? मक्खन लगाने के चमचे गेंद के घोंसले के अंदर से मिलते हैं। ये मक्खन लगाने के चमचे, गोल्फ की गेंदें, रबड़ के जूते और मोर के पर वगैरह उसके घोंसले के अंदर पाए जाते हैं। ये कहीं से भी जो भी चीज पड़ी हुई मिलती है इसको, समुद्र के आसपास के इलाकों में, उनको ये लाती है और अपने घोंसले के अंदर उसको मजबूती के लिए रख देती है। आगे आते हैं हम। मादा गेंड सिर्फ एक अंडा देती है। कितने अंडे देती है? एक अंडा। बच्चा गेंड जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है वक्त पर, तो अंधा होता है वो और गंजा होता है, कोई पर उसके ऊपर नहीं होते। बाद में जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है तो उसकी आंखें भी आ जाती हैं, आंखों में रोशनी आ जाती है और उसके पर भी आ जाते हैं। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात यह है
कि 24 घंटे में ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। पर में बाल नहीं होते उसके, सिर्फ खाल होती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने परों को फैला सकता है, परों को उठाने की कोशिश करने लग जाता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। कितने दिन तक हिफाजत करते हैं? 7 दिन तक माँ बाप अंडे से निकलने के बाद उसकी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती हैं और 9वें दिन वो जोर जोर से चीखने के काबिल हो जाता है। आगे आते हैं। अंडे से बच्चे की पहली परवाज तक कोई 14 हफ्ते का वक्फा होता है। जब अंडे से निकलता है बच्चा, तब से लेकर जो वक्त गिना जाता है, तो तब से 14 हफ्ते बाद तक वो परवाज यानी उड़ना, वो उड़ान भरने के काबिल हो जाता है, उड़ान भरने की शुरुआत कर देता है। गेंड के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है। जो छोटा बच्चा होता है, तो क्योंकि कुछ खा नहीं सकता, तो कुदरत ने इसकी खाल के नीचे चर्बी की एक परत दी है। वो चर्बी इसको, बच्चे को जब कुछ खा नहीं सकता, कुछ खाना नहीं मिलता इसको, तो जब तक ये खाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक उसे उस चर्बी से ताकत मिलती रहती है, वो चर्बी उसे ताकत देती रहती है। जब तक ये खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेते, उनका गुजारा उस चर्बी पर होता है। ये चर्बी सदरी की तरह उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। सदरी थैली की तरह ये उनके जिस्म से लगी रहती है और ये उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है और साथ ही उनको खुराक भी, उस सदरी के अंदर बंद थैली के चर्बी से इनको खुराक भी मिल जाती है। कुदरत ने दुनिया में गेंड जैसे मुख्तलिफ किस्म के हैरत अंगेज परिंदे पैदा किए हैं। इनको महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो परिंदे पैदा किए हैं, कुदरत ने मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पैदा किए हैं। कई जगहों पर अलग अलग तरह के परिंदे मिलते हैं, लेकिन बच्चों, ये परिंदे आज, इन परिंदों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। ये परिंदे ख़तरे में हैं, समुद्र के पास पाए जाने वाले या हमारे आसपास पाए जाने वाले, क्योंकि अब इनके जो रहने के दरख्त होते हैं, ये दरख्तों पर, जंगलों में अपना घर बनाते हैं। जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लोग जंगल काटते जा रहे हैं, दरख्त कम होते जा रहे हैं, तो इनको रहने की जगह नहीं मिलती। रहने की जगह नहीं मिलने की वजह से ये ठीक तरीके से अंडे नहीं दे पाते, दूसरी जगहों पर अंडे देते हैं, जिससे अंडे टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है इनका, और धीरे धीरे इनकी आबादी कम होती चली जा रही है। तो बच्चों, हमारे लिए ज़रूरी है कि इन परिंदों की हिफाजत किया जाए, इन परिंदों को हिफाजत के इक़दाम उठाए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन परिंदों को देख सकें, इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। बच्चों, सबक का ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमने गेंड के बारे में पढ़ा और गेंड से मुतालिक मालूमात हमने हासिल की। अगले हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। तो अगले इस वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।